नहीं आता। हिस्ट्री आज क्रिएट की है अगर हम टीम भारत की बात करते हैं 300 के पार भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि घबराना मत, लेकिन अब हम घबरा चुके हैं भाईजान। पाकिस्तान को भी जो है वो इंडिया इसी तरह नमीबिया की तरह हरा सकता है। अली आगा जो इस वक्त बहुत ही अच्छा खेले, नंबर 3 पे 150 का स्ट्राइक रेट है उनका। आउट ऑफ 10 राशिद भाई क्या नंबर देंगे? 9 बैटिंग में आपको, और आपको लगता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के की प्लेयर है अभी? हाँ, जब से 3 नंबर पे आए, जब से इन्होंने साबित किया है कि 3 नंबर पे ऐसे बैटिंग की है। ऐसे बैटिंग की। अहमद भाई रेट कीजिए आगा साहब को। तो सिर्फ ये हम करंट फॉर्म पे कर रहे हैं, Current form। करियर फॉर्म पे नहीं, अभी करंट फॉर्म पे आई विल गो विद 8 9 आप कैसे सही, हाई रेटिंग करेंगे। आमिर भाई आप भी हाई रेटिंग करेंगे? अच्छा भाई अगला लगा। अच्छा आपने जो है ना वर्ल्ड लेवल, हेलो, अच्छा जो आप जो रेटिंग कर रहे हो ना, आपने ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से रेटिंग नहीं करनी, ऑन वर्ल्ड स्टेज कैसे हैं ये रेटिंग करनी है। फिर वापस लेके आओ सलमान अली आगा, सलमान अली आगा दोबारा लेके आओ जरा। आगा जी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स क्या रेटिंग है आउट ऑफ 10? 7 11 7 7.5 7.5 6 रेटिंग है। ठीक है, साइम भाई की, साइम की रेटिंग? जब से इन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया है, यूटिलिटी प्लेयर बन गए हैं, इसलिए आई वुड रेट हिम अनदर 6। इतनी तारीफों के बाद 6 रेटिंग दिया। क्योंकि बैटिंग में तो भाई इसलिए स्टार्ट बैटिंग तो मैचों में मैं 3 उस मैच तरह अभी खुल के तो उसने परफॉर्म नहीं मुझे किया। बताएं ना परफॉर्मेंस कहां है? अच्छा मैं आपको एक रेटिंग दे रहा हूँ, वो T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर है भाई ऑलराउंडर ठीक है, बॉलिंग की वजह से कितने मैच खेल गए? बहुत सारे। मैं इनको 70 मैचों पे जियो पे बैठ पे इन पे बात किया है। 66 में मैं यही कहता हूं कि कोई बात नहीं, कल करेंगे कोई बात नहीं, यंगस्टर है अगले मैच में। तो अभी 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंसेस हैं, यंग है, बॉलिंग कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त। ये 6 पॉइंट भी जो दिए समझ ले बॉलिंग की वजह से दे। अच्छा भाई ये देखिए, आप ये तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने 3 मैचों में ही खेला है। आमिर भाई, राशिद भाई, आप लोग सब सर भी हिला रहे हो आप यूं करके। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा तो अभी तो 13 करोड़ रुपए का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, सबसे महंगे प्लेयर हैं पीएसएल के। आमिर क्या आमिर क्या हैरान नहीं, क्यों हो रहे उसने बात जो की है ना कि T20 क्रिकेट में ना अब ऐसे क्रिकेटर्स की बहुत डिमांड हो गई है। एक तो अपकमिंग है, बैटिंग कर लेता है, ओपनर है। पाकिस्तान में वैसे ही ओपनर्स नहीं है, फिर बॉलिंग कर लेता है, फिर यंग है, उस चीज का एडवांटेज मिला है इसको। ठीक है, तो साइम अयूब, राशिद भाई रेटिंग दीजिएगा 7.5 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, आमिर भाई 7 अगला प्लेयर लगाइए। साहब मुझे पसंद है। आपके फेवरेट है तो आमिर भाई से शुरू करेंगे। हाँ भाई 5 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स 5। ठीक है, 6 हाई रेटिंग लिखते रहना बेटा, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रेटिंग निकालेंगे। 6 हाँ 7 7 टाइम से बड़े प्लेयर हैं इस वक्त की टीम में। नंबर्स तो यही सजेस्ट कर रहे परफॉर्म तो कंसिस्टेंट कर रहा है। क्या इनको खेलना चाहिए फखर को? हैं यार, एक ही तो फरहान बच्चा तो फॉर्म में खेलेगा। है। सही, फरहान फॉर्म में, इनको खेलना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। मेरा फेवरेट है, परफॉर्म नहीं हो रहा लेकिन 8 परफॉर्म नहीं हो रहा। ओवरऑल इसका अगर आप इंपैक्ट देखेंगे ना दूसरी टीमों पे, जब ये खेला दूसरी टीम ये कहते हैं कि फखर अगर खेल गया, इंपैक्ट की बात करें 8। फेयर इनफ। राशिद भाई सही है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, भाई 3 भी अंदर से चले गए ना, 3 भी। आज सिर्फ 2 चले हैं, आज सिर्फ 2 चले हैं और रन्स देख लो कि भाईजान 210 बने हैं। सोचो अगर अभिषेक को मिला के 3 चल गए तो रन्स कितने होंगे? 250, 270, और अगर 4 चल गए तो 300। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने लेफ्ट से उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेंबलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको इतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम स्काई के पहले कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला, तो आपको क्या लग रहा है कि 60% या 40% या 30% 70% कौन किसके ज्यादा चांसेस है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उम्मीद तो है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, क्योंकि पिछले मैचेस में भी हमने देखा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन इंडिया के सामने पाकिस्तान का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और हम लोग लास्ट ओवर में आगे भी जो मैच है वो इंडिया के हाथ में दे देते हैं। तो ये काफी एक दुख भरी दास्तान है हमारी, जो कब से चलती आ रही है। तो अगर हम लोगों ने ऐसे ही मेंटली प्रेशर में रहे तो फिर तो ऑब्वियसली मैच इंडिया का है, लेकिन अगर हम लोगों ने कम बैक किया, फाइट किया, तो मैच डेफिनेटली पाकिस्तान का है। तो अभी जो हमारी प्लेइंग 11 चल रही है उसमें आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लग रहा है कौन सा ज्यादा प्लेयर इंपैक्टफुल होगा? राना कभी धोखा नहीं देता और साहिबजादा फरहान ऑब्वियसली। उसके साथ साथ साइम की मैं बात करना चाहती हूँ कि साइम को हम एज अ बैट्समैन लेकर चलते थे, तो मुश्किल से 2-3, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा?
अप्रोच आगा जाने की वही है, वो भी चले हिट मारते आउट हो रहे हैं, वी डोंट माइंड इट। हम नहीं चाहते कि आगा जाने टुक 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 करते हुए खेलते रहे, उसमें आउट हो जाए, वो इंटेंट दिखा रहा है। आई लाइक। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, साइम अयूब उस तरीके से T20 में फॉर्म में नहीं है। और अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा ये मैच खेलते हैं और मुझे लगता है कि वो लाजमी ये मैच खिलाएंगे। और क्योंकि अगर हम कंपेयर करें दोनों का, कंपैरिजन करें तो साजिद फरहान अच्छी फॉर्म में है, इसके साथ ईशान किशन भी बहुत फॉर्म में है, डेंजरस फॉर्म चलता है। और अभिषेक शर्मा जो है वो थ्रो फॉर्म में है, एक आधे मैच में, तो मुझे लगता है इसमें 1 पॉइंट इंडिया को मिलना चाहिए। ओपनिंग देखो, उसका ओपनिंग बहुत स्ट्रांग है। ईशान किशन के ओपनिंग पे आने से ना उनकी ओपनिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और कल शादी आपके सामने वो जो 4 छक्के पहले से उसने, वो तो ना देखकर सारी एकदम शौक हो गए थे कि भाई उस बंदे ने किस तरह की वो इनिंग खेल रहा था, और वो बिल्कुल ना फेयरलेस इनिंग खेल रहा था। ईशान किशन कल वाले मैच के अंदर भी नमीबिया वालों को सही उसने ना एक दो वक्त डाल दिया। हम लोग तो जब लाइव बैठे थे तो बल्ला चेंज हुआ है, बल्ले के बाद उसके छक्के आना शुरू हुए, तो मैं और शादी यही बात कहते बल्ले को चक्कर हो की हो गया, मैनकुली अलग बड़ा मुश्किल होता है। आप 2 साल का आपका सेंटर कॉन्टैक्ट में नहीं आप रहे हो, और उसके बाद फिर टीम में कमबैक कर रहे हो और आप टीम के साथ टीम के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करो, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत उसकी नजर आ रही है इसमें। तो मुझे लगता है 1 पॉइंट इधर जो है ना ओपनिंग में जो कहते हैं ना भारत की टीम को मिल गया। साइम अयूब को देखो साबित करना पड़ेगा, अभी तक उसकी ओपनिंग में कोई जलवे नजर नहीं। और पाकिस्तानी ओपनिंग दोनों ने एक साथ कभी भी जो कहते हैं ना अभी तक कोई चर्चा करके दिखाया नहीं कि एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला हो। 1 डाउन की पोजीशन, 1 डाउन तिलक वर्मा और आगा जी पिछले लास्ट 3 मैचेस से चल नहीं रहे, उससे पहले 3 मैचेस में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई थी। और तिलक वर्मा खड़े थे कल बस, लेकिन गुजारा ही था। नहीं अच्छा स्पिन अटैक है, पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है स्पिन अटैक के ऊपर। पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना वो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग समहाउ मुझे नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो डिपेंड कर रही है साहिबजादा फरहान के ऊपर और जिसको कहते हैं ना ऊपर से आगा के ऊपर। जब ये नहीं चलेंगे, नीचे बाबर आजम स्लो खेलता है, वो जिसको कहते हैं ना उसको कवर अप कर लेते हैं फरहान की इनिंग्स या किसी और की इनिंग। उसके बाद नीचे वाले जो है ना वो तू चल में आया वाला काम करते हैं, जब प्रेशर होता है तब परफॉर्म नहीं करते, वैसे उसको कहता है ना परफॉर्मेंस करके दिखा देते होते हैं। तो पाकिस्तान की वीकनेस मुझे फास्ट बॉलिंग और थोड़ी बहुत ही बैटिंग लग रही है पाकिस्तान की जो एंड इट शुड बी प्लेड इन द राइट मैनर। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया, हाफिज़ ने जो एक्सप्लेनेशन दी, मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाएं और इसको इसी तरह करते चले जाएंगे। देखें, पैसा जाता है, बढ़ता है और हर दूसरे दिन आगे कहते हैं जी ये हमने कमाया, ICC को दे दिया, आप खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। ये जनाब इनके पास कुछ है ही नहीं है, हर दूसरे चौथे दिन इस तरह बात कर लेते हैं और ये बात करे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया है। वो किसी एक्स क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहते हैं जी हम उधर जाके नहीं खेलेंगे, क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये बातें करने वाली हैं। और अभी एक एक्स क्रिकेटर साहब, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उनसे किसी ने पूछा कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं जी हमारी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और ये वो। कहें जी देखें, मैं बात करने से पहले जिसकी तो इज़्ज़त नहीं होती वो क्या इज़्ज़त की बात करेगा यार? कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानूसी बातें कर रहे हो? तो ये एक्स क्रिकेटर है और मैं ये समझता हूँ जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको आप कहते हैं ये हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार सबके लिए चमकते हैं और हीरो सबके होते हैं। आप हीरो बन के तो दिखाओ ना यार। चलो वो जो कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, चमका रहे हैं सियासत, बट तुम लोग तो ऐसी बातें ना करो यार। तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुम जब चौका मारोगे, छक्का मारोगे, आउट करोगे, सब लोग तालियां मारते हैं, इधर से भी उधर से भी। तो आपको ये समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि उनको अकल आनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे, कि थोड़ी अकलमंदाना बात करें। जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो भी इतनी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है गेम जो क्रिकेट है इसका मकसद क्या है। ये अमन का, क्योंकि हमारे पास लेफ्टी की जगह लेफ्टी को रिप्लेस करना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि टीम में ना कुछ एक आधी तब्दीली अगर बनती है तो किसकी बनती है? आप बताएं, आप क्रिकेट को समझती हो, क्रिकेट को देखती हो, क्रिकेट के साथ ट्रैवल करती हो, अगर टीम के अंदर आपको एक तब्दीली करनी हो तो आप किसकी करेंगी? देखिए, वैसे तो अभी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है हमें नहीं छेड़ना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि एक मोमेंटम बना होता है। इंडिया का गेम जो है एक बड़ा मैच है और इंडिया खास करके उस्मान तारिक से बहुत डर रही है। आज आपने देखा उन 2-3 आर्टिकल उस्मान तारिक के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर भी लिखे हैं कि भाई अगर वो बॉल रुक के करेंगे तो आप जो है अंपायर आप हर जगह रुक जाना। तो जी आप देखिए इंडिया कितना चीज करा हुआ है और वो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए टैक्टिक्स जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी प्रेशर है और वो चाहेंगे कि कुछ चेंजेस पाकिस्तान करे, पर मेरा ख्याल है कि हमें नहीं चेंजेस करने चाहिए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस कोलंबो के अंदर ही खेले हैं, जीते हुए हैं, जो चीजें हैं उसमें एडजस्ट भी हो चुकी है। भारत की टीम जो है वो आज रात को पहुंचेगी। कल बारिश होती है, शायद उनको प्रैक्टिस सेशन का मौका मिले ना मिले, तो वो एकदम से अगर स्टेडियम में जाते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। मेरे ख्याल से हमारी टीम को सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो देनी चाहिए, बाकी सारी चीजों को निकाल के दलेरा ना उनको खेल पेश करना होगा। पाकिस्तान आराम से मैच जीत सकता है। देखिए पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, फिर ओपनर भी ठीक है। अगर सलमान अली आगा खेलते हैं और खेल जाते हैं अच्छा, बाबर आजम साथ में खेल जाते हैं, साइम अयूब अच्छी लीड ले लेते हैं तो पाकिस्तान जो मैच आराम से जीत जाता है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें